Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 2nd, Relations, exercise 2.3, we are going to start. ये जो exercise है ये basically relation के ऊपर based है. तो relation होता क्या है, जैसे हमारे पास में दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी. तो हम क्या करते हैं, पहले उन दोनों सेट का ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे. अब इस ए क्रॉस बी वाला जो सेट है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे. अब एक रिलेशन आर अगर इस ए क्रॉस बी का सबसेट है, एक ऐसा सेट जो ए क्रॉस बी का अगर सबसेट है तो वो उसका रिलेशन होगा, अदरवाइज वो उसका रिलेशन नहीं होगा. अब सबसेट कब होगा, आर कोई सेट है हमारा, तो उस आर के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो एलिमेंट आपके ए क्रॉस बी से होना चाहिए. अब आर के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स में से होंगे. आर के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी में के कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, या आर के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी में के पूरे एलिमेंट भी हो सकते हैं. मीन्स आर, if R is a subset of A cross B, then this R is relation from A to, otherwise not. So question number first, if A is the set 1, 2, 3, B is the set 4, 5, 6, which of the following are relations from A to B? नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन से सेट्स A से B के रिलेशंस हैं? Give reasons in support of your answer. अपने आंसर के सपोर्ट में आपको रीजन भी देना है. तो जो सेट आपको नीचे दिए हुए हैं, ये सेट अगर ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के सबसेट है तो ये रिलेशन होंगे, अदरवाइज ये रिलेशन नहीं होंगे. देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले ए सेट लिख लेता हूं मैं. सेट ए इस 1, 2, 3, फिर बी सेट है, बी इज द सेट 4, 5, 6. अब सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. देयरफॉर ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में पहले ए सेट लिख लिया मैंने 1, 2, 3 क्रॉस बी सेट 4, 5, 6. अब ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो 3 3 जा 9 ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा. अब ये ऑर्डर्ड पेयर अपन कैसे लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इस फर्स्ट सेट से होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से होगा. तो पहले इस 1 को 4, 5 और 6 के साथ ले लेता हूं मैं. 1, 4, 1, 5, 1, 6. उसके बाद इस 2 को 4, 5 और 6 तीनों के साथ ले लो. 2, 4, 2, 5, 2, 6. उसके बाद एक एलिमेंट और है 3. इस 3 को 4, 5 और 6 के साथ ले लो. तो 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6. ये 9 एलिमेंट आ गए, 9 ऑर्डर पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब पार्ट फर्स्ट क्या है, पार्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एक सेट दिया हुआ है 1, 6, 3, 4 और 5, 2. ये एक सेट दिया हुआ है. अब हमको ये चेक करना है कि ये जो सेट है 1, 6, 3, 4, 5, 2 एक रिलेशन है या नहीं. तो इसके लिए ये जो सेट है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए. सबसेट होने का मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी के अंदर भी लाई होना चाहिए. तो ये उसका सबसेट होगा. अगर ये वाला सेट इसका सबसेट है तो ये एक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो चलो चेक करते हैं. 1, 6 इसमें है, 1, 6 है इसके अंदर. 3, 4 है, 3, 4 ए क्रॉस बी में भी है, और 5, 2. देखो 5, 2 है नहीं इसके अंदर, ये 2, 5 है, 5, 2 नहीं. तो ये वाला एलिमेंट इस ए क्रॉस बी में नहीं है. इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है. Therefore, it is not a relation from
ए टू बी, ये ए टू बी का एक रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सेट है वो ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड इज द सेट ऑफ 1,5, 2,6, 3,4, 3,6। ये ए टू बी का रिलेशन है या नहीं चेक करने के लिए ये वाला सेट इस ए क्रॉस बी का या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का अगर सबसेट होगा तो ये रिलेशन होगा, अदरवाइज ये एक रिलेशन नहीं होगा। चेक करते हैं। 1,5 इसमें है, 1,5 भी है इसमें, 2,6 है, 2,6 है, 3,4 है और 3,6। मतलब इसके सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के अंदर भी लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। देयरफॉर it is a relation from A to B, ये A to B का एक रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, सेट ऑफ 4,2, 4,3, 5,1। ये सेट A to B का रिलेशन है या नहीं है? तो अगर ये सेट A क्रॉस B का सबसेट होगा तो ये उसका रिलेशन होगा, अदरवाइज नॉट। तो चेक करके देखते हैं। 4,2 इसमें है, इसमें 4,2 ए क्रॉस बी में कहीं भी नहीं है। 4,3 इसमें है, 4,3 इसमें भी नहीं है और 5,1 इसमें 5,1 भी नहीं है। मतलब इसका कोई भी एलिमेंट ए क्रॉस बी में नहीं है। इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट a relation from A to B। तो ये A to B का एक रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ, A क्रॉस B, A क्रॉस B ए टू बी का एक रिलेशन है या नहीं है? तो ए क्रॉस बी जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट है, आपको पता है। और कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर उतने एलिमेंट होंगे जो इस ए क्रॉस बी के अंदर है। ये सेट और ये सेट एक ही है, दोनों सेट एक ही है। कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज व्हाई इट इज अ रिलेशन। तो इट इज अ सबसेट ऑफ A cross B, therefore it is a relation from A to B। ये A से B का एक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B का A क्रॉस B एक सबसेट ही होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a relation R is defined from a set A 2, 3, 4, 5 to a set B 3, 6, 7, 10 as follows. Ordered pair x, y belongs to R if and only if x is relatively prime to y. Express R as a set of ordered pairs and determine its domain and range। हमको R को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, फिर उसकी डोमेन और रेंज भी लिखना है। ठीक है, अभी बताते हैं आपको डोमेन और रेंज क्या होगी उसकी। पहले हमको इसको R को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है। तो अब एक सेट A दिया हुआ और एक B सेट दिया हुआ है। R एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है, तो रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो पहले मैं A क्रॉस B निकाल लेता हूँ, फिर हम एक रिलेशन बनाएंगे R जो इस रूल को फॉलो करेगा। इस रूल को x, y बिलोंग्स टू R इफ एंड ओनली इफ x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। x जो है वो y का रिलेटिवली प्राइम है, मतलब दैट इज x और y जो है वो को प्राइम्स है। और को प्राइम्स क्या होते हैं आपको मालूम है? को प्राइम्स या म्यूचुअल प्राइम्स ऐसे दो नंबर जिसमें केवल एक ही फैक्टर कॉमन होता है 1, उसको कहते हैं को प्राइम्स। अब को प्राइम्स में जो दो नंबर आएंगे वो दोनों नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं
एक नंबर कंपोजिट हो सकता है, एक प्राइम हो सकता है, या दोनों नंबर कंपोजिट हो सकते हैं, एक कंपोजिट हो सकता है एक प्राइम, कुछ भी दो नंबर का अपन पेयर ले सकते हैं, लेकिन उसमें उन दोनों नंबर में केवल एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए 1, दूसरा कोई भी चीज उसके अंदर कॉमन नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं को प्राइम्स। रिलेटिवली प्राइम्स है एक्स एंड वाई, मतलब दोनों को प्राइम नंबर है। तो ऐसा हम एक रिलेशन लिख लेंगे पहले सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, आर को एक्सप्रेस करेंगे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज लिखना है। तो जो हमारा आर सेट आएगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, उसका एक सेट बना लेंगे, वो उसकी डोमेन हो जाएगी। और उसी आर सेट में ऑर्डर्ड पेयर, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा, उस सेकंड एलिमेंट का एक सेट बनाएंगे, उस सेट को हम आर की रेंज बोलेंगे। बस अभी हम क्वेश्चन में बताते हैं इसको। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी, पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए है 2 3 4 5 क्रॉस बी है 3 6 7 10। अब इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो 4 4 जा 16 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए क्रॉस बी में। तो इसको लिख लेते हैं हम पहले। ऑर्डर्ड पेयर इस 2 को 3 6 7 10 चारों के साथ लिख लो। तो 2 3 2 6 2 7 2 10। उसका नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 को इस 3 को इन चारों एलिमेंट के साथ लिख लो। 3 3 3 6 3 7 3 10 के बाद इस 4 को ये चारों एलिमेंट के साथ लिख लेते हैं। 4 3 4 6 4 7 4 10। उसके बाद ये लास्ट एलिमेंट 5 को इन चारों एलिमेंट के साथ लिख लो। तो 5 3 5 6 5 7 एंड लास्ट 5 10। काउंट कर लो इसको, 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब रिलेशन डिफाइन करके दिया है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली पढ़ते हैं साइन को, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, दैट इज को प्राइम्स। ये को प्राइम्स है, एक्स और वाई दोनों को प्राइम्स है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम आर को क्या लिख सकते हैं, therefore R is the set of, अब देखिए R जो है A क्रॉस B का सबसेट होगा, मतलब ये जो 16 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ लिखे इसी में से कुछ एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमको इसमें से लेना है जो को प्राइम्स के हो। तो अब देखो एक एक को चेक करते जाएंगे। 2 3 ये पहला ऑर्डर्ड पेयर, 2 3, 2 और 3 दोनों भी को प्राइम्स है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एक ही फैक्टर कॉमन है 1। तो 2 3 इसमें को प्राइम्स हो गए ये दोनों, या रिलेटिवली प्राइम बोल सकते हैं इसको। उसके बाद में 2 6, 2 और 6 में 2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो ये आपका को प्राइम नहीं है। 2 7 ये है, 2 7 ये को प्राइम्स है दोनों। उसके बाद 2 10 में ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 2 ये एक फैक्टर कॉमन है, केवल 1 कॉमन होना चाहिए। 3 3 इसमें 3 भी कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये नहीं होगा। 3 6 में 3 कॉमन है दोनों के अंदर, 3 7 आ जाएगा। 3 7 ये को प्राइम्स है क्योंकि इनके अंदर 1 कॉमन है। उसके बाद 3 10, 3 10 भी आ जाएगा, को प्राइम्स है क्योंकि दोनों में केवल 1 कॉमन फैक्टर है। 4 3, 4 3 भी को प्राइम्स है। 4 3, 4 3 के बाद 4 6 में 2 कॉमन आ गया, ये नहीं होगा। 4 7, 4 7 ये को प्राइम्स है दोनों। 4 7 के बाद 4 10 में 2 कॉमन है, नहीं होगा ये को प्राइम। 5 3 है, 5 3 को प्राइम्स है। 5 3 के बाद 5 6 भी को प्राइम्स है। 5 6
और 5,6, 5,7 भी को प्राइम्स है, 5,7 और लास्ट 5,10, इसमें 5 कॉमन है तो ये को प्राइम्स नहीं है। तो हमने आर एक सेट लिख दिए जिसमें एक्स और वाई रिलेटिवली प्राइम्स है या को प्राइम्स है। इतने एलिमेंट हमारे इसके अंदर आ गए आर के अंदर। ये हमने लिख दिया आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमने आर को लिख दिया। अब हमको क्या करना है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो इसकी डोमेन लिखना है। तो डोमेन के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एक सेट ले लेंगे, तो ये डोमेन हो जाएगी। और रेंज के लिए सेकंड एलिमेंट का सेट ले लेंगे। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट 2 2 3 3 4 4 5 5 5। तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। 2 एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, 2 3 फिर 4 4 के बाद में 5। ये डोमेन हो गई। एंड रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर सेकंड एलिमेंट का सेट 3 7 7 10 3 7 5 6 7। तो सेकंड एलिमेंट का सेट 3 7 फिर 10 फिर 3 को लिख चुके हैं, 7 7 को भी लिख चुके हैं, 7 के बाद 3 3 को लिख चुके हैं, 6 6 के बाद में 7 को लिख चुके हैं। तो ये आ गया। इसको चाहे तो हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, सीक्वेंस में लिख सकते हैं 3 फिर 6 7 और ये 10। तो ये इसके आंसर्स हो गए। ऐसे हमको इसके डोमेन और रेंज लिख देना है। पहले हमने आर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दिया और उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए। ए एक नेचुरल नंबर का सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट, और आर बी अ रिलेशन ऑन ए। केवल ए सेट के ऊपर आर को डिफाइन किया गया है। तो जैसे ए और बी दो सेट रहते थे तो आर क्या होता था, ए क्रॉस बी का सबसेट होता था। अब यहाँ पर केवल एक ही सेट ए के ऊपर डिफाइन किया है तो हम ए क्रॉस ए का सबसेट आर ले लेंगे। कैसे, डिफाइंड एज फॉलोज, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आर से बिलोंग कर रहा है। इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, ये जो पहला एलिमेंट एक्स है वो वाई के इक्वल है या फिर वाई से लेस है, ऐसा डिफाइन करके दिया आर। एक्सप्रेस आर एंड इनवर्स ऑफ आर, ये आर रेस टू द पावर -1 लिखा है, इसको आर इनवर्स। आर इनवर्स जो अपना आर आएगा, आर के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसको अपन रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सेकंड एलिमेंट के प्लेस पे कर देंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस पे कर देंगे आर से, तो वो आर इनवर्स हो जाएगा। एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमको आर और आर इनवर्स को एक्सप्रेस कर देना है। डिटरमाइन ऑल्सो डोमेन ऑफ आर इनवर्स, जो आर इनवर्स वाला सेट आएगा उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट ले लेंगे। और रेंज ऑफ आर, जो आर वाला सेट आएगा उसमें सेकंड एलिमेंट का सेट ले लेंगे तो वो रेंज ऑफ आर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक सेट ले लेता हूं मैं ए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अब देखो, अब आर जो है इस ए सेट के ऊपर डिफाइन किया, मतलब ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें 5 एलिमेंट है ए में, एक बार और ए लेंगे तो 5 इसमें, तो 5 5 से 25 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो आ जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे केस में जब नंबर ऑफ एलिमेंट कम रहते हैं तो अपन उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं, अपन यहीं से ले लेंगे। ऐसे ही कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो भी 1 2 3 4 5 में से ही होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो भी 1 2 3 4 5 में से ही होगा। लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ एलिमेंट कम रहते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन रहेगा वो आर जो रहेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रहेगा। अब ए सेट अपने पास में ए क्रॉस ए पर डिफाइंड होगा आर, और कैसे डिफाइन करके दिया है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों साइड में एरो बने रहते हैं प्लस के साइन में, इस साइड पर इसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई। तो अब जो x है वो भी a से ही है और जो y है वो भी आपका a से ही है, लेकिन कैसा कि x इज लेस देन, y से लेस होना चाहिए या उसके इक्वल हो सके, इक्वल हो या उससे लेस हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो r के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देयरफॉर r ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख देते हैं इस r सेट को। तो एक हम 1,1 ले सकते हैं। देखो इसमें x के प्लेस पे 1 है और y के प्लेस पे भी 1 है। तो 1 जो है वो 1 के
इक्वल है, x है 1 और y है 1, दोनों इक्वल है तो 1,1 एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। फिर 1,2 भी ले सकते हैं, 1 आपका a से और 2 भी आपका a से, 1 आपका 2 से लेस है, x जो है वो y से लेस होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। 1,3 भी ले सकते हैं, 1,4 भी ले सकते हैं, 1,5 भी ले सकते हैं। ये हो गया 1 का। अब 2, तो पहला एलिमेंट x2 और y को 2 ले सकते हैं, 2,2, 2 क्योंकि 2 के इक्वल है, पहला वाला 2 फर्स्ट सेट से a से और दूसरा वाला 2 भी a से, तो 2,2 आ गया। फिर 2,3 भी ले सकते हैं हम, 2 3 से लेस है, 2,4 भी ले सकते हैं, फिर 2,5 भी ले सकते हैं। अब 3 पे आओ तो 3,3 ले सकते हैं, 3 3 के इक्वल है। फिर 3,4 ले सकते हैं, फिर 3,5 भी ले सकते हैं, 5 से लेस है 3। उसके बाद 4,4 ले सकते हैं, 4 4 के इक्वल है। फिर 4,5 भी ले सकते हैं, और उसके बाद 4 5 से लेस है, 5,5 भी ले सकते हैं क्योंकि 5 5 के इक्वल है। बस इतने ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे आर सेट के अंदर। ये हो गया आर अपना ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। अब इसका आर इनवर्स निकालना है हमको। आर तो निकाल लिए हमने, ये आर निकल गया हमारा। अब फर्स्ट है डोमेन ऑफ आर इनवर्स, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स के लिए पहले आर इनवर्स चाहिए, फिर उसका डोमेन निकालेंगे। तो आर हो गया एंड आर इनवर्स। आर इनवर्स क्या सेट होगा, यही वाला सेट जो अपना आर आया है इसी को उल्टा कर देते, रिवर्स कर देते। इनवर्स का मतलब रिवर्स, तो कैसा, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के प्लेस पे कर दो और फर्स्ट को सेकंड के प्लेस पे कर दो हर एक ऑर्डर पेयर में। तो फर्स्ट वाला तो 1,1 ही होगा, सेकंड वाला 2,1 हो जाएगा 1,2 का, थर्ड वाला 1,3 है तो ये 3,1 हो जाएगा। फिर 1,4 का 4,1 हो जाएगा, 1,5 का 5,1 हो जाएगा, 2,2 का वही रहेगा 2,2, 2,3 का 3,2 हो जाएगा, 2,4 का 4,2, 2,5 का 5,2, 3,3 का 3,3 होगा, 3,4 का 4,3, 3,5 का 5,3 और 4,4 का 4,4 ही रहेगा, 4,5 का 5,4 और 5,5 का 5,5 ही रहेगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए हमारे आर इनवर्स में। आर इनवर्स के अंदर ये वाले ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो द डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का डोमेन यहीं से लिख देते हैं हम। ये आर इनवर्स वाला सेट है, इसमें इसका डोमेन लिखना है तो इसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट लिख देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 5। मतलब कोई एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखना है, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। ये आपका ए सेट के इक्वल ही आ गया, जो आपका ए था उसी के इक्वल आ गया, इसको चाहते ही बोल सकते हैं। एंड सेकंड क्या है, सेकंड है द रेंज ऑफ आर, द रेंज ऑफ आर। अब ये जो आर सेट है ये वाला, इसमें सेकंड एलिमेंट का सेट, सेकंड एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 5। तो सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 पूरे आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, तो ये भी आपका 1 2 3 4 5 आ गया। इसको भी चाहे तो आप सेट ए के इक्वल लिख सकते हैं, ये भी सेट ए के इक्वल, ये भी सेट ए के इक्वल। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे 3 केसेस दिए हुए हैं, इसमें हमको इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो आर इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले अपन रिलेशन आर बना लेंगे, और फिर उसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट रहेगा आर, उसमें सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस पे और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के प्लेस पे रख देंगे, तो वो आर इनवर्स हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट, आर इज द सेट ऑफ 1,2 1,3 2,3 3,2 एंड 5,6। ये हमको एक रिलेशन दिया हुआ है आर, इसका इनवर्स लिखना हमको, तो देयरफॉर आर इनवर्स का इनवर्स रिलेशन
जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सेकंड के प्लेस पर, सेकंड को फर्स्ट के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 2,1, 1,2 का 2,1, 1,3 का 3,1, 2,3 का 3,2, 3,2 का 2,3 और 5,6 का 6,5। बस यही आपका आर इनवर्स हो गया। सेकेंड पार्ट, आर is the relation x comma y such that x y belongs to natural number and x plus 2y is equal to 8। इसका हमको इनवर्स रिलेशन लिखना है, तो पहले ये जो r है ये साइड बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर उसका इनवर्स निकाल लेंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x comma y such that x comma y belongs to natural number, x plus 2y is equal to 8 है, तो x को यहीं रहने देते हैं और 2y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 8 माइनस 2y। अब इसके थ्रू अपन x और y की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अब x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, तो इसमें y के प्लेस पे वैल्यू रखते जाते हैं और x की वैल्यू निकालते जाएंगे। y और x दोनों आपको नेचुरल नंबर रखना है, तो पहले ऑर्डर्ड पेयर में अगर y की वैल्यू 1 रख दो, 1 रख दी हमने, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 माइनस 2, तो ये 6 हो जाएगा। 6,1 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। अगर अपन y के प्लेस पे 2 रख दे, y के प्लेस पे 2 रख दे, या 2 रखे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 8 माइनस 4, ये 4 आपका नेचुरल नंबर है, तो 4,2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर y के प्लेस पे अगर 3 रख दे, 3 2 जा 6, तो x कितना हो जाएगा, ये 3 रख रहे हैं हम y के प्लेस पे, ये 3 रख दिए, तो x के प्लेस पे कितना है, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर अपन यहाँ पर 4 रख दे, x के y के प्लेस पे अगर 4 रख दे, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 जीरो हो जाएगा। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 4 नहीं रख सकते। 4 अब 4 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, 4 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे अपन 5 6, तो ये नेगेटिव वैल्यू आती जाएगी, और नेचुरल नंबर जीरो भी नहीं होता और कोई नेगेटिव वैल्यू भी नहीं, इसलिए इतने ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसके अंदर, 6,1, 4,2 और 2,3। ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते, इससे ज्यादा लिखेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। y की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू भी नेचुरल आना चाहिए। तो 6,1, 2,4,2 एंड 2,3 ये r आया। इससे हमको r इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो देयरफॉर r इनवर्स इज इक्वल टू 6,1 को 1,6 कर दो, 4,2 को 2,4 कर दो और 2,3 को 3,2 कर दो। ये आपका r इनवर्स आ गया। पार्ट थर्ड, R is a relation from 11, 12, 13 to 8, 10, 12, defined by y is equal to x minus 3। इससे डिफाइन किया हुआ है रिलेशन R को। एक सेट ये है फर्स्ट सेट और ये सेकंड सेट, तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट लिखेंगे हम जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इस सेट से रहेगा और सेकंड एलिमेंट इस सेट से रहेगा, और ये कंडीशन थी y इक्वल टू x माइनस 3। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, अब देखो इसमें अगर अपन x के प्लेस पे अगर 11 रख दें यहाँ पर, तो 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 आएगा, y की वैल्यू 8, तो 8 आपका इस सेट के अंदर है, x आपका इससे होना चाहिए और y आपका इससे होना चाहिए, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 11,8। उसके बाद अगर अपन x की वैल्यू 12 रखे इसके अंदर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस 3 9 आएगी, y की वैल्यू 9, तो 9 इस सेट के अंदर है नहीं, तो अपन 12 को नहीं ले सकते। ऐसे 13 को देख लो, x इज इक्वल टू 13 रखेंगे, 13 माइनस 3 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आपका इसके अंदर है, तो एक आ जाएगा 13,10। बस ये दो ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसके अंदर r के अंदर। अब फर्स्ट एलिमेंट देख लो, 11 और 13, 11 13 आपका फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट 8 और 10 आपका सेकंड से। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। इस कंडीशन में रख के हमने x की वैल्यू रखी और y की वैल्यू निकाले, जो इससे बिलोंग कर रही है उसको हमने यहाँ ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट लिख लिया। अब इससे हम इसका r इनवर्स निकाल सकते हैं, देयरफॉर r इनवर्स इज द सेट
11,8 को 8,11 कर दो और 13,10 को 10,13 कर दो। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग रिलेशंस एट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। नीचे जो रिलेशंस लिखे हुए हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है आपको। पार्ट फर्स्ट, a relation R from the set 2 3 4 5 6 to the set 1 2 3 defined by x is equal to 2y। इस रिलेशन को हमको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 6 और सेकंड सेट है 1 2 3 और ये डिफाइन करके दिया है x is equal to 2y। तो इस x is equal to 2y के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे। x की वैल्यू फर्स्ट सेट से होना चाहिए और y की वैल्यू सेकंड सेट से होना चाहिए। तो देयरफॉर R is equal to x सेट ले लेते हैं। x की वैल्यू x is equal to 2y दिया हुआ है तो y के प्लेस पे वैल्यू रखता हूं मैं सेकंड सेट से 1 रखा तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। ये y की वैल्यू रखा मैंने 1 यहाँ पर तो 2 1 जा 2 तो x is equal to 2 आ जाएगा। एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2,1। फिर y की वैल्यू 2 रख दें यहाँ पे 2 2 जा 4 तो x is equal to 4 इसके अंदर है तो ये 2 और ये 4 हो जाएगा। फिर x y इज इक्वल टू अगर 3 रख दे तो 3 2 जा 6 हो जाएगी x की वैल्यू। ये y की वैल्यू 3 रख दिए तो x की वैल्यू 6 और 6 आपका इसके अंदर है ये 6। बस इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। y की तीनों वैल्यू रख दी है हमने एक एक करके 1 2 3 तो x की ये 3 वैल्यू आ गई जो इस फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रही है। तो यही आपका रिलेशन R हो गया ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, a relation R on the set 1 2 3 4 5 6 7 defined by x comma y belongs to R if and only if x is relatively prime to y। x जो है y से relatively prime मीन्स x और y को प्राइम नंबर से। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, सेट को मैं A ले लेता हूँ। सेट A is the set 1 2 3 4 5 6 7। अब एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है x comma y belongs to R if and only if x is relatively prime to y, that is अब R का एक सेट ले लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। R is the set of all ordered pair कि x और y जो है वो रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, को प्राइम्स होना चाहिए। तो अब इस सेट के अंदर 1 भी है 2 3 4 5 6 7 है तो इस 1 को किसी भी नंबर के साथ में नहीं लेंगे और 1 का खुद के साथ में भी पेयर नहीं लेंगे। तो दो दो नंबर लेते जाते जिसके अंदर केवल एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए 1, ऐसे नंबर्स को प्राइम्स रहेंगे। तो 1 को तो लेना ही नहीं है तो पहले ले लिया मैंने 2 3, 2 और 3 को प्राइम्स है। फिर 2 और 5 ले सकते हैं 2 और 5, फिर 2 और 7 भी है। उसके बाद प्राइम नंबर है ये 2 और 7 हो गया। उसके बाद में 3 और 4, 3 और 2 को ले सकते हैं 3 और 2 को प्राइम्स हैं। उसके बाद 3 और 4 को भी ले सकते हैं। उसके बाद 3 और 5 को भी ले सकते हैं 3 और 5 भी आपके को प्राइम्स हैं। उसके बाद 3 और 7, उसके बाद 4 और 3 ले लेते हैं। 4 और 2 नहीं ले सकते क्योंकि 4 और 2 में 2 भी कॉमन आ जाएगा। 4 3 हो गया। 4 5 भी ले सकते हैं अपन। 4 5 के बाद में 4 5 4 6 नहीं लेंगे 4 7। उसके बाद 5 वाले पे आ जाओ तो 5 2 ले लेते हैं 5 2 5 3 भी आ जाएगा एक। 5 3 के बाद में 5 4 भी ले सकते हैं 5 4। फिर 5 6 भी ले सकते हैं, प्राइम नंबर्स को प्राइम्स है। फिर 5 7 भी ले सकते हैं। 5 के बाद में 6 पे आ जाओ 6 5 ले लेते हैं 6 1 नहीं ले सकते 6 2 6 3 भी 6 5। फिर 6 7 को भी ले सकते हैं। उसके बाद 7 पे आ जाओ तो 7 2 ले सकते हैं 7 3 भी ले सकते हैं
7,4 भी ले सकते हैं, 7,5 भी ले सकते हैं, 7,6 भी ले सकते हैं, 7,7 नहीं आएगा बस। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे आपके आर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड, अ रिलेशन आर ऑन द सेट 0 1 2 डॉट डॉट 10 डिफाइंड बाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। एक रिलेशन आर जो है वो इस सेट के अंदर डिफाइन करके दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के फॉर्म में। तो हमको रिलेशन आर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है। तो जो सेट है वो 0 1 2 3 2 10 तक के एलिमेंट है के ऊपर डिफाइंड है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट होंगे वो 0 से 10 तक के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं सच दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2x को यहीं रहने दो, 12 3y को इधर शिफ्ट कर लो माइनस 3y। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसमें हम y की वैल्यू रखते जाएंगे इस सेट से और x की वैल्यू निकलेगी तो वो भी इसी सेट से निकलना चाहिए। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू, देयरफॉर r इज द रिलेशन। अब y की वैल्यू अगर अपन 0 रख दें, y की वैल्यू 0 रख दें यहाँ पर, तो 0 इंटू 3 ये 0 हो जाएगा, यहाँ 12 बचेगा, 12 अपॉन 2 तो 6 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 रखने से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर y की वैल्यू 1 रख दे तो 3 बन जा 3, तो 3 बन जा 3, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5, 4.5 आपके सेट में नहीं है तो ये 1 नहीं रख सकते। फिर y की वैल्यू अगर अपन 2 रख दें तो 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 इसके अंदर आ जाएगा आपका। तो रख सकते हैं अपन y की वैल्यू 2 रख दिए तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर अगर y की वैल्यू 3 रखें तो 3 3 जा 9, 12 माइनस 9, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 इसके अंदर नहीं है, 1.5 नहीं है तो 3 नहीं रख सकते। फिर 4 रख के देखो, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12, 0 अपॉन 2 0, तो 0 है इसके अंदर तो 4 रख सकते हैं हम। y की वैल्यू 4 रख दिए तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम y की वैल्यू 5 रख दें तो 5 3 जा 15, 12 माइनस 15 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू को 2 से डिवाइड, तो नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर है नहीं। तो अब इससे ज्यादा वैल्यू अपन रख नहीं सकते, 4 से बड़ी वैल्यू अगर इसमें रखेंगे y के प्लेस पे तो x की नेगेटिव वैल्यू आएगी जो इस सेट के अंदर नहीं। तो बस ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आपके R के अंदर, 6, 0, 3, 2 एंड 0, 4। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट फोर्थ पार्ट, a relation R from a set A 5 6 7 8 to set B 10 12 15 16 18 defined by x comma y belongs to R if and only if x divides y। दो सेट दिए हुए A और B और एक रिलेशन R को डिफाइन करके दिया है x comma y ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट कि x डिवाइड्स y, x जो है वो y को डिवाइड करता है। तो पहले मैं सेट A लिख लेता हूँ। सेट A है 5, 6, 7, 8 एंड सेट B है 10, 12, 15, 16, 18। ये दोनों सेट लिख लिए हमने। अब x, y belongs to R if and only if x divides y, x जो है वो y को डिवाइड करता है। तो इसका सेट क्या हो जाएगा, रिलेशन का R ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट एलिमेंट आपका ए सेट से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट बी से होना चाहिए। तो 5 जो है वो 10 को डिवाइड कर सकता है, तो 5, 10 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। उसके बाद 5 जो है वो 15 को डिवाइड कर सकता है, तो 5, 15। उसके बाद 5 16 को भी नहीं करेगा, 18 को भी नहीं करेगा। उसके बाद आ जाओ 6, तो 6 जो है वो 10 को नहीं करेगा, 12 को करेगा, तो 6, 12। उसके बाद 6 जो है वो 15 को नहीं करेगा और 16 को 18 को कर देगा, तो 6, 18। उसके बाद 7 देख लो, 7 10 को भी नहीं करेगा, 15 को नहीं, 12 को नहीं, 16 किसी को डिवाइड नहीं करेगा। 7 8, 8 जो है वो 10 को नहीं करेगा, 12 को नहीं करेगा, 15 16 को कर देगा। 8, 8, 16।
बस फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट से ही होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, सच दैट कि x डिवाइड्स y। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5, 10, 5, 15, 5, 15, 6, 12, 6, 18 और 8, 16, ये अपना R हो गया, सच दैट कि x डिवाइड्स y। Question number 6. Let R be a relation in n natural number defined by x comma y belongs to R if and only if x plus 2y is equal to 8. Express R and R inverse as set of ordered pair. तो हमको R और R inverse को ordered pair के set के फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन R को नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन किया है सच दैट कि x comma y belongs to R if and only if x plus 2y is equal to 8। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, सेट नेचुरल नंबर का है अपना और ये है x, y belongs to R if and only if x plus 2y is equal to 8। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x is equal to 8 minus 2y को इधर शिफ्ट कर दिए। अब हम y की नेचुरल वैल्यू रखते जाएंगे और x की नेचुरल वैल्यू अपने को मिलेगी क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइंड है। x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर से रहेगी और y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आएगी। तो देयरफॉर पहले r सेट लिख लेते हैं और रिलेशन r सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है अपने को 8 माइनस 2y से, तो मैं y की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 रखता हूँ। y की वैल्यू अगर अपन 1 रख दे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 8 माइनस 2 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी जो एक नेचुरल नंबर है, तो 6, 1 हो गया एक ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर अपन y की वैल्यू 2 रख दे तो 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4, 2 हो गया। उसके बाद अगर y की वैल्यू को अगर 3 रख दे अपन तो 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 तो ये 2 हो जाएगी x की वैल्यू, 2, 3 हो गया। अब अगर अपन 4 रख दे, y की वैल्यू को अगर 4 रखे तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0, x की वैल्यू 0 आ जाएगी और 0 नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए अपन 4 नहीं रख सकते। अब 4 भी नहीं रख सकते और 4 से बड़ी वैल्यू 5 6 7 रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। 5 रखेंगे तो 5 2 जा 10, 8 माइनस 10 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये सब नेगेटिव वैल्यू आएगी। 4 से बड़ी वैल्यू रखने पर 4 रखने पर 0 आएगा और 4 से बड़ी रखने पर नेगेटिव वैल्यूज आएगी। x की वैल्यू भी आपकी नेचुरल नंबर होना चाहिए जो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इतने ही ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे, 6, 1, 4, 2 और 2, 3 ये आपका R आ गया ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। अब हमको इसका इनवर्स भी लिखना है एंड R इनवर्स, तो देयरफॉर R इनवर्स क्या हो जाएगा, R इनवर्स भी आपका एक सेट रहेगा। अब इस R को रिवर्स कर दो, आप जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सेकंड के प्लेस पे कर दो और जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट के प्लेस पे कर दो। तो 6, 1 का 1, 6 हो जाएगा, 4, 2 का 2, 4 हो जाएगा, 2, 3 का 3, 2 हो जाएगा। बस, तो R इनवर्स के अंदर आप कितने एलिमेंट आ जाएंगे, ये भी आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will solve in next class. Okay, bye.